हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज आपने मार्केट में एक ओवरऑल मार्केट अगर आप देखते, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के तौर पर अगर आप देखते, तब तो भले ही आपको कोई बहुत अच्छा हो सकता है हालात देखने को नहीं मिलते, लेकिन बेसिकली आपने ज़्यादातर शेयर्स में आज देखा होगा माहौल वो अच्छा ही था, वहाँ इतनी ज़्यादा समस्या आपको नज़र नहीं आई। वहीं अगर हम बजाज हाउसिंग के बारे में भी देखें तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो अच्छी रही, एक तेजी रही और ये तेजी आगे सस्टेन हो सकती है, ऐसा कहना है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। अब क्या कहना है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। आगे की स्थिति इसमें क्या रह सकती है उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर, एंड आप यहाँ पर देखिए 132 रुपये 60 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया। ठीक, वहीं अगर हम बात करें उतार चढ़ाव की, तो ये काउंटर लगभग लगभग आपको 3% की तेजी भी दिखा कर गया है, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो 3% की तेजी ठीक है। पिछले कुछ समय में यहाँ पर माहौल जो है कोई बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि बहुत सिचुएशन अच्छी ही देखने को मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद आज जो तेजी है वो ठीक है, उसमें सच कोई खास जो है दिक्कत देखने को नहीं मिली। बात ये है कि आगे अगर इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिले, लगातार देखने को मिले, तो डेफिनिटली चीज़ें जो है अच्छी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, स्पेशली पिछले 1 आध हफ्ते में, तो यहाँ पर धीरे-धीरे करके सिचुएशन सुधरी ही है। अब देख लेते हैं कि क्या रही है सिचुएशन, जिससे मैं कह पा रहा हूँ कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी सुधार की तरफ गई हैं। बीते 5 दिनों में ओवरऑल रिटर्न आपको लगभग 5% के ही दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव। वहीं महीना अगर हम देखें तो 1 डेढ़ परसेंट के पॉजिटिव रिटर्न है, ठीक है? लेकिन जो इसने अपना निचला स्तर छुआ है इस काउंटर ने, वहाँ से अगर आप देखोगे तो 5-6% के आसपास आपको थोड़ी-सी तेज़ी जो है यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी, या फिर इसे आप रिकवरी भी कह सकते हो। जो ऊपरी स्तर से शेयर नीचे आ गया था, जो इसमें गिरावट हुई थी, अब थोड़ी-थोड़ी रिकवरी इस काउंटर में जो है आपको थोड़ी-थोड़ी देखने को मिली है। तो ये श्योरली एक थोड़ी ही सही लेकिन एक राहत वाली बात ज़रूर दिखाई दे रही है, ठीक है? अब बात ये है कि आगे की स्थिति क्या इसी तरीके की हो पाएगी? ये एक सोचने वाली बात है। अगर आगे भी ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली, तब तो चीज़ें ठीक है, चलो धीरे-धीरे करके सुधार की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर नहीं रही, ऐसा नहीं रहा, तो फिर कुछ भी कहा नहीं जा सकता फिलहाल के समय पर, ठीक है? लेकिन अगर हम इस काउंटर के बारे में देखें कि क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, किस तरीके की चीज़ें ब्रोकरेज फर्म इसके लिए कह रहे हैं, स्पेशली जैसे मैंने अभी आपको बोला, इसी डायरेक्ट का भी इस पर जो है बयान निकल कर आया है, तो वो भी हम अभी देखते हैं। तो चलो एक-एक करके रिपोर्ट में लगाता हूँ आपके सामने। देखो, एक रिपोर्ट ये है बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर प्राइस डिक्लाइन वाइज, ये तो खैर 1-2 दिन पहले की रिपोर्ट है, लेकिन इसमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो इसके लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो टारगेट की बात करी है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ठीक है? ये देखो, अदर रिकमेंडेशन ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ अगर देखोगे आप तो क्लियर कट कहा गया है कि अनिल कुमार फ्रॉम आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिकमेंड बाइंग एट द करंट लेवल विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 140। तो यहाँ पर अनिल कुमार जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट से आते हैं, उन्होंने इस काउंटर को जो अभी प्राइस दिखाई दे रहे हैं, इनके आसपास प्राइस पर खरीदारी के लिए बोला था। लेकिन साथ में उन्होंने जो टारगेट बताए हैं, वो अगर आप देखोगे तो ₹140 के आसपास के टारगेट की बात करी गई है। आज 132 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। आज से पहले 129 के आसपास का था। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बात शॉर्ट टर्म की हो रही है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो टारगेट यहाँ पर 5-6% के सही है। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर बात नहीं हो रही है, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अगर आप देखोगे, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इसके देखोगे, तो वो आपको तो स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। कंपनी का ग्रुप जो है, अगर ग्रुप को भी देखा जाए, तो ग्रुप भी मजबूत ही देखने को मिलता है। तो ये एक पॉजिटिव साइड आपको देखने को ज़रूर मिल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब बात ये आ जाती है कि यहाँ पर अगर देखा जाए, अदर एनालिस्ट सजेस्ट द कॉशन ड्यू टू रीसेंट वोलेटिलिटी एंड एक्नॉलेज दैट द सस्टेन्ड डिमांड फॉर द हाउसिंग फाइनेंस को लीड टू पॉजिटिव आउटकम इफ द स्टॉक स्टेबलाइज अबव 128। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है, कुछ और एनालिस्ट हैं, कि और ज़्यादा डिमांड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये भी है कि काउंटर जो है लगभग 128 के ऊपर मेंटेन रखे अपने आप को तब, और अगर इसके ऊपर मेंटेन रखा, तो यहाँ पर जो तेज़ी है
वो आपको थोड़ी-सी और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो रिसेंटली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि रिकवरी तो हुई है इस काउंटर में। निचले स्तर से अगर आपने देखा हो तो इसमें रिकवरी तो ठीक-ठाक सी देखने को मिली ही है, एंड ये एक पॉजिटिव साइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसका जो फ़र्क है, वो भी इस काउंटर पर आगे आने वाले दिनों में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा-सा इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको लेकर आया हूँ इसके डेटा के ऊपर, और डेटा में अगर आप देखो एनएसई का आज जो डेटा आपको देखने को मिला है, उसमें वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर देखें, तो आपको नज़र आया लगभग-लगभग 1,34,50,000 का। इतने शेयर जो हैं यहाँ पर आपको ट्रेड आज होते हुए दिखाई दिए हैं। ये वॉल्यूम ठीक है, आपने देखा है पिछले कुछ समय में कि जब-जब यहाँ पर गिरावट जब आपको ज़्यादा गहराती हुई देखने को मिली है, उस समय ये वॉल्यूम थोड़ा-थोड़ा करके कम हुआ है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि वॉल्यूम अगर गिरावट में बढ़ जाए, तो पैनिक सिचुएशन देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि पैनिक में बिकवाली हो रही है, एंड वॉल्यूम अगर तेज़ी में दिखाई दे, तो ऐसा लगता है कि खरीदारी ज़्यादा हो रही है। तो तेज़ी में वॉल्यूम हमेशा थोड़ा-सा ज़्यादा रहे, तो ही एक अच्छी बात आप इसे मानकर चल सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में इसका वॉल्यूम घटकर 50 लाख तक भी पहुँचा था, ये हमने सबने देखा था, ठीक है? लेकिन ये बात तो सिर्फ़ अभी एनएसई की है, अगर हम बीएसई को भी जोड़ लें इसमें, तो बीएसई 1 सेकंड, ये तो कोई दूसरा ही शेयर लग गया है, ये है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर 17 लाख, साढ़े 17 लाख के आस-पास शेयर जो हैं, आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। तो लगभग आप कह सकते हो 1.5 करोड़ शेयर्स दोनों एक्सचेंजेस पर मिलाकर ट्रेड आपको जो है होते हुए देखने को मिले हैं, और ये एक डिसेंट सा, ठीक-ठाक सा वॉल्यूम कहा जा सकता है, ठीक है? लेकिन अब अगर हम चार्ट पर भी मैं आपको लेकर चलूँ पर्टिकुलरली, तो देखो मैंने आपके सामने रखा है अब चार्ट बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। तो देखो आपके सामने चार्ट भी आ गया है, एंड इस चार्ट पर आपको जो पैटर्न है अगर आप देखोगे, तो जो लो यहाँ पर बना था, अब ये लोअर लो तो बने हैं, ये बात तो है। ये अच्छी बात तो नहीं होती बेसिकली, लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज के हिसाब से चीज़ों को देखना एक बार स्टार्ट करें कि क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, तो देखो 50 दिन का मूविंग एवरेज आपके सामने है सबसे पहले, और ये तो शो हो नहीं रहा, 1 सेकंड। तो मैंने आपके सामने रखा है 20 दिन का मूविंग एवरेज, एंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज की जो क्लोजिंग है, वो अच्छी बात इतनी रही कि 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर होती हुई देखने को मिली। अ, जैसे कि आपको पता है कि मैं अक्सर आपको 20 दिन के मूविंग एवरेज पर चीज़ें दिखाने की कोशिश तो करता ही हूँ, एंड जब इसके नीचे चल रहा हो काउंटर तो थोड़ा-सा कमज़ोर ही समझते हैं, एंड जब उसके ऊपर देखने को मिलती हैं चीज़ें, तो थोड़ी-सी मजबूती की तरफ आपको बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो ये सिचुएशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी-सी बेटर होती हुई देखने को मिली है। अगर ये सस्टेन कर पाता है अपने मोमेंटम को, तो हो सकता है आगे की सिचुएशन और अच्छी देखने को मिल जाए, ठीक है? लेकिन अगर हम 20 से हटाकर 50 दिन का मूविंग एवरेज देखें, तो अभी यहाँ पर शो होगा नहीं, ठीक है? तो वो छोड़ दो। लेकिन फिलहाल 20 दिन तक अगर आप देखोगे सिचुएशन, तो वो थोड़ी-सी सही होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। अब आगे की स्थिति अगर कल और मजबूत होती है, तो डेफ़िनिटली आगे के लिए सिचुएशन अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है। तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।